हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर चैप्टर 3 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फाइल्स और फोल्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक बेसिक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक बैग है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक बैग है। बैग के अंदर आप क्या क्या रखते हैं? आप अपने बुक्स रखते हैं, अपनी कॉपीज़ रखते हैं और पेन रखते हैं, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो अब अपने सारे बुक्स, अपनी कॉपीज़, पेन, पेंसिल सभी को आप कहाँ पे रखते हैं? बैग में रखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि आपके जो बुक हैं, कॉपीज़ हैं, पेन्स हैं, पेंसिल हैं, वो क्या है? आपके लिए फाइल्स हैं। और इन फाइल्स को आपने जिसमें रखा है वो क्या है? आपके लिए फोल्डर है। तो कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके पास जैसे कोई इमेज फाइल है, कोई वीडियो है, कोई MP3 है, तो वो सब हमारी फाइल्स होंगे। अब उस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग किसी जगह पे स्टोर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि फाइल्स और फोल्डर्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो आप इजीली इन्फॉर्मेशन निकाल लें। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, इसलिए हम लोग मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है? आपके फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है और जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको एक जगह पे स्टोर करता है। हेल्पिंग यू स्टे ऑर्गेनाइज सो इन्फॉर्मेशन ईजिली लोकेटेड। अगर आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है तो इसका मतलब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन विंडोज 7 डेस्कटॉप। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है कि विंडोज 7 में हम लोग कैसे अपने फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कंटेंट को देख लीजिए कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? पहला है, देखिए, विंडोज 7 एंड इट्स डेस्कटॉप। सेकंड है फाइल्स एंड फोल्डर, उसमें फाइल और फोल्डर के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद ड्राइव पढ़ना है। उसके बाद क्रिएटिंग अ फाइल, फाइल को कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ फोल्डर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कॉपिंग अ फाइल फोल्डर, रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर, मूविंग अ फाइल फोल्डर और डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर। ठीक है, सभी टाइप के ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा विंडोज 7 एंड इट्स डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं। व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, विंडोज रन ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले इट्स वर्जन। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो विंडोज़ रन होगा और ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे उसका वर्जन शो करेगा। जैसे आपके पास विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 या विंडोज़ 10, जो भी आपके पास वर्जन होगा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे ही आपका रन होगा, विंडोज़ रन होने के बाद आपको एक मेन स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं यहाँ पे। ये क्या है? आपका डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, ये तो सभी आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। द डेस्कटॉप कंटेन्स वेरियस एलिमेंट्स लाइक आइकन्स। डेस्कटॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? आइकन्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, फोल्डर, टास्क बार एंड वॉलपेपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेन स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर क्या होते हैं? इन अ कंप्यूटर ऑल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। जैसे मैंने अभी आपको एक बैग और कॉपीज़ पेन का एग्जांपल बताया, तो आप मान लीजिए कि आपके बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल क्या है? फाइल्स है। उन सभी चीज़ों को आपने कहाँ रखा? बैग में रखा। तो बैग क्या हो गया? आपके लिए फोल्डर हुआ। सेम उसी तरीके से फाइल और कंप्यूटर का जो फाइल और फोल्डर होता है वैसा समझिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये है आपका मेन स्क्रीन जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ये विंडोज 7 का मेन स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, ये फोल्डर है आपका और इसके नीचे क्या है? ये फाइल है। ठीक है, फाइल कुछ भी हो सकता है, आपका वर्ड फाइल हो सकता है, PDF फाइल हो सकता है। ये नीचे जो ये बना हुआ है ये क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। और ये जो ब्लू कलर का है ये क्या कहलाएगा? आपका वॉलपेपर। ठीक है, ये है मेन स्क्रीन। चलिए, अब आगे आते हैं, हम लोग फाइल के बारे में पढ़ते हैं। फाइल क्या होता है? और फाइल कंटेन्स अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। फाइल क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। फाइल बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका एक कोई म्यूज़िक फाइल हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है। ठीक है,
A file contain a part of the information stored in the computer. All the software on your computer is also stored as file. आपके कंप्यूटर में अगर जितने सॉफ्टवेयर हैं वो भी एज अ फाइल स्टोर होते हैं. Many of which are executable. उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है. एग्जीक्यूट कहने का मतलब उसको रन किया जा सकता है. द फाइल हैज़ अ फाइल नेम एंड एक्सटेंसन. ठीक है, फाइल के साथ क्या क्या होता है, उसका फाइल नेम होता है और उसका एक्सटेंसन होता है. और एक्सटेंसन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फाइल है. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो आप सीखते जाइएगा कि एक्सटेंसन का मतलब क्या होता है. जैसे अगर कोई वर्ड फाइल है, MS वर्ड पे बना हुआ कोई फाइल है, तो उसका एक्सटेंसन क्या होता है, .docx होता है. ठीक है, जिसको हम लोग डॉक्स फाइल भी बोलते हैं. कोई PDF फाइल होता है तो उसमें होता है .pdf. तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सटेंसन कहलाते हैं. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. फाइल्स दैट होल्ड योर डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन मीनिंगफुल नेम सो दैट दे आर ईजली आइडेंटिफाइड. तो कोई भी अगर फाइल है तो आप उसको क्या करेंगे, एक नाम दे करके रखेंगे जिससे आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपने कुछ फ़ोटोज़ को स्टोर किया है तो उस फोटोज़ में आप नाम लिख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो किसका है. ठीक है, चलिए तब आते हैं हम लोग फोल्डर पे. फोल्डर क्या होता है, फोल्डर यूज टू रिफ़र टू एज अ डायरेक्टरी. मतलब एक रखने का जगह है. ये फाइल्स तो मेन है, उस फाइल्स को रखने का जो जगह होता है उसको हम लोग फोल्डर बोलते हैं. अ फोल्डर कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एज वेल एज इट कैन कंटेन अदर फोल्डर. ठीक है, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके लिए मान लीजिए फाइल्स हैं, और एक और हमारे पास ये छोटा बॉक्स है. तो इन सभी फाइल्स या इसको फोल्डर मान लीजिए, सभी को हम एक बड़े फोल्डर में रख सकते हैं. ठीक है, तो फोल्डर क्या है, आपके लिए एक डायरेक्टरी जैसा है जिसमें बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर को स्टोर करके रख सकते हैं. For example, you might want to have a main folder called subject which would contain subfolder for various subject project. मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, जैसे मीन्स क्लास 5 का आपने क्या किया, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया. ठीक है, तो जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप और भी सब फोल्डर बना सकते हैं. मतलब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, जैसे कि आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं कि फ़र्स्ट वाला आपका हो जाएगा मैथ्स के लिए, उसके बाद साइंस के लिए बना दिया आपने फ़ोल्डर. तो इस तरीके से आप एक मेन फोल्डर में और भी बहुत सारे सब फोल्डर को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा. अब आते हैं हम लोग ड्राइव पे. ड्राइव का मतलब क्या होता है, अ कंप्यूटर ड्राइव इज़ लाइक अ फाइलिंग कैबिनेट और ड्राइव में कंटेन्स फाइल और फोल्डर. ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे, माई कंप्यूटर ओपन करिए तो आपको मिलेगा लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D. तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सब ड्राइव होते हैं. और ये सभी जितने भी फाइल्स और फोल्डर है वो कहाँ जाते हैं, जितने भी फाइल्स और फोल्डर हैं वो सभी कहाँ स्टोर होते हैं, आपके ड्राइव में होते हैं. that also contain files. Drive are named with a single letter such as C drive. जैसे आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग ड्राइव मिलेंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं. तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो आज के वीडियो में केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे क्रिएटिंग अ फाइल. फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको मूव कैसे किया जाता है, उसको डिलीट कैसे किया जाता है, या फिर उसका रीनेम कैसे किया जाता है. ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.